दोस्तों, इज़राइल की वैकेंसी को लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, चाहे इंटरव्यू को लेके हो या फिर एनएसडीसी के द्वारा आने वाली वैकेंसी के बारे में बात हो। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, चल भी रही हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरीके से मेरे सामने भी चीज़ें आई कि 14 जून को इंटरव्यू होने वाला है जिला कार्यालय पे। इज़राइल के लिए नई वैकेंसी आ गई है। तो मुझे कहीं से सुनने में आया, तो चूँकि अफ़वाह तो थी, मुझे लगा कि अफ़वाह ही होगी, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये भी डाउट था कि अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली गई तो क्या पता, हो सकता है इंटरव्यू हो ही, और अगर मैं ना जाऊँ या फिर ना पता करूँ तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, या बहुत लोगों को मैं जानकारी भी नहीं दे पाऊँगा और मैं खुद इस चीज़ को मिस कर जाऊँगा। ऐसे ही कि कोई झूठ में भी अगर बोल देता है किसी के सामने कि इज़राइल की वैकेंसी का यहाँ पे इंटरव्यू है, यहाँ पे वैकेंसी है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है और तब तक परेशान रहता है जब तक वो उस चीज़ को पूरी तरीके से जान नहीं लेता है, समझ नहीं लेता है। अगर मैं सोचिए, मैं अगर गया नहीं होता आज कार्यालय पे तो बहुत सारे डाउट्स मेरे मन में भी रहते, बहुत सारे सवाल भी मेरे मन में रहते और कहीं न कहीं मैं घर पे रह के तमाम चीज़ें सोचता भी रहता। लेकिन दोस्तों, मैंने कई दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, आस-पास से कई जगह से सुनने को मिल रहा था कि 14 जून को इंटरव्यू है समाज कल्याण या फिर श्रम विभाग पे। तो मैं आज हर जगह, हर ऑफ़िस पे गया, समाज कल्याण ऑफ़िस पे भी गया, श्रम विभाग पे भी गया और सेवा योजन कार्यालय पे भी गया। और उसके बाद जो है कि वहाँ जाके मैंने लोगों से बात भी करी और बहुत सारी चीज़ें मतलब कोशिश जानने की और क्या चीज़ मुझे वहाँ पे पता चली, ये आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी मेरे और भी चैनल्स चलते हैं और ख़ास तौर पे जो इज़राइल की वैकेंसी है, इसमें जो है काफ़ी मैं रुचि लेता हूँ और काफ़ी मैं इंटरेस्ट के साथ और इसकी जानकारी कलेक्ट करता रहता हूँ और डेली मेरी कहीं न कहीं इस मामले में बात होती है और मैं पता करता रहता हूँ। एनएसडीसी की जो वेबसाइट की बात है, उस पे भी मैं लगातार सर्च करता रहता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं और रोज़गार संगम पे क्या चीज़ें चल रही हैं। हालाँकि प्रोफ़ाइल बना के मैंने भी रखा है, वैकेंसी आती है तो मैं खुद उसमें अप्लाई करूँगा। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मैं इस जानकारी को हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए जो चीज़ सामने मेरे आती है वो मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। जो 50,000 वैकेंसी की बात है, जो ये अफ़वाह है, लग तो मुझे भी लग रहा था अफ़वाह है, लेकिन कह सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई बात आती है तो आप डिसाइड नहीं करेंगे वो अफ़वाह है क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग, जिस तरीके से पहले इज़राइल की जब शुरुआत में वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे लोगों को भी हवा लगा था, जो कि अपना फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए और जा भी नहीं पाए इज़राइल। जो कि बहुत सारे लोग जाके वहाँ वर्क कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में मिसिंग भी कर जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि कहीं से कोई बात आ रही है, वो सबके तक पहुँचाई जाए और उस पे खुद जो है, उस पे देखा जाए कि क्या सही है, क्या गलत। तो दोस्तों, आज मैं खुद गया था, मुझे ये लगा था कि इसी जून में 14 या 15 को इंटरव्यू होने वाला है। ऐसी खबरें आ रही थी मेरे लोकल एरियाज़ से। तो मैं क्या किया कि इसकी पड़ताल करने के लिए खुद आज गया था और आगे दिखाता हूँ आपको मैं गया था कहाँ-कहाँ और किस तरीके से मैंने वहाँ पे देखी चीज़ें। दोस्तों, देख सकते हैं ये आजमगढ़ का क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय है और यहाँ पे तमाम और भी बहुत सारे कार्यालय हैं। अब मेन जो संयोजन कार्यालय है, क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय, यहाँ पे मैं आ गया हूँ बिल्कुल इसके ऑफिस के पास। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है और विकलांगों के लिए भी ये कार्यालय, विकलांग विशिष्ट विकलांग के लिए भी ये लिखी गई ये चीज़ें। और सूचना पट है, यहाँ पे देख सकते हैं दरवाजे के बगल में एक नोटिस चिपका है जो कि इजराइल भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ भी नोटिस चिपकाया गया है जिसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये सब पुराने नोटिस हैं, देखने में लग रहे थे बिल्कुल नए, लेकिन मैंने जब अंदर जाकर मैं बात किया तो पता चला कि ये सब सारे नोटिस पुराने हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी हाल ही में चिपकाए गए हैं। तब मुझे शक हुआ कि हो सकता है कि वैकेंसी का कुछ सिस्टम चल भी रहा हो, लेकिन ये सारे जो नोटिस हैं वो पुराने थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्यालय का पूरा नाम है, आजमगढ़ का यही क्षेत्रीय कार्यालय है। और यहाँ पे आके मैंने सेल्फी भी ली है, आप देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से वहाँ पोस्टर चिपकाए गए थे, किस तरीके से वहाँ चीज़ें दिख रही थी। और मैंने अंदर जाके भी, हालांकि मैं वीडियो वहाँ का शूट नहीं कर पाया, अलाउ नहीं किया उन्होंने, तो मैंने अधिकारी जो थे संयोजन कार्यालय के, वहाँ पे जाके भी मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने बोला नहीं, ये जो पोस्टर्स लगे हैं ये पहले के पोस्टर्स लगे हैं,
ये जो है कि नए पोस्टर्स नहीं हैं, नई वैकेंसी कोई नहीं आई है अभी तक। अभी ये पुराना पोस्टर है जो कि काफ़ी सेफ अवस्था में है, इसको कोई फाड़ा नहीं है, तो इसलिए सेफ दिख रहा है। फिलहाल अभी वैकेंसी नहीं है। जैसे ही ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है निश्चित तौर पर आपको सूचित किया जाएगा। दोस्तों, मैं पहले गया था श्रम विभाग कार्यालय पे, तो वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मुझे पता है। आपको पता है सरकारी कर्मचारी किस तरीके से बात करते हैं? कहें कि मैंने पूछा सेवायोजन कार्यालय चूँकि हमारे यहाँ चेंज हो चुका है, हमारे आजमगढ़ का जो है कहीं दूसरी जगह चला गया, पहले कहीं और था। तो मैंने पूछा तो वो एड्रेस भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि खुद पता कर लीजिए। और जो वो कह सकते हैं कि आपकी वहाँ पे सेवायोजन कार्यालय नहीं मिला, जो मजदूर जो कार्यालय का लेबर वाला था वो मिला। फिर उसके बाद जो है कि समाज कल्याण के ऑफिस पे मैं गया, बगल में ही थी, और उसके बाद यहाँ पे सेवायोजन कार्यालय पे आया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं दौड़ के आज पूरे शहर में ये सारी चीज़ें जो है कि मतलब जानकारी हासिल किया। और मुझे यही लगा कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अफवाह भी चलती हैं, और जिनका कम से कम जिनको सारे लोग तो नहीं जाके वेरीफाई कर सकते, सारे लोग तो सुन के एक दूसरे को कह ही सकते हैं। और मैं भी 1-2 दिन तक एक दूसरे लोगों से पूछता ही रहा, लेकिन मुझे लगा कि जब तक खुद नहीं जाऊँगा तब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। और मैं खुद आज गया। आज बहुत तगड़ी धूप थी, लेकिन फिर भी मैं गया और सारी जानकारी अपने पास इकट्ठा की, तब जाके मुझे संतुष्टि मिली। आते वक्त मुझे अंधेरा हो चुका था घर पे, मैं वो काफ़ी लेट आया, और आपको पता है कितनी भीषण गर्मी इस टाइम पे है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि अगर मैं नहीं गया तो शायद अगर ऐसा होगा तो कहीं मिस कर जाएगा, और सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जैसे ही मेरे पास एनएसडीसी की वेबसाइट को चेक करता हूँ, जानकारी आती है, या रोजगार संगम की वेबसाइट को मैं हमेशा देखता रहता हूँ, और संपर्क में भी बहुत सारे लोगों से रहता हूँ। तो जिस तरीके से अगर मेरे पास कुछ जानकारी आती है इज़राइल के रिलेटेड, या फिर जर्मनी के रिलेटेड, और या फिर और जगह के रिलेटेड, तो वो मैं आपको ज़रूर दूँगा। हालाँकि एक चीज़ मैं बता दूँ कि जर्मनी या जापान इज़राइल की वैकेंसी चल भी रही है केयर गिवर की, और काफ़ी दिनों से चल रही है, आपको पता होगा रोज़गार संगम पे। उसकी डेट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट उसमें फुल हो ही नहीं पा रहे हैं। तो अब की बार डेट फिर बढ़ाई गई और 30 जून तक उसकी डेट है। तो फिलहाल मैं रोज़ उसको भी देखता रहता हूँ। तो जो केयर गिवर या बीएससी नर्सिंग, या जिन्होंने एनएम जेएनएम कर रखा है, वो अप्लाई उसको कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रोज़गार संगम पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें माइंड में मेरे भी चल रही हैं। चूँकि आज जो ये था कि 14-15 को इंटरव्यू होने वाला है, वो नहीं था, वो झूठ थी, अफवाह थी। जैसे ही कोई अपडेट होती है आपके सामने, फिर आते हैं वीडियो लेके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहे, और कुछ ना कुछ जो आपके माइंड में चल रही हैं जानकारियाँ नौकरी से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।